मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर और आप देख रहे हैं लॉ एंड लॉजिक विथ राहुल सर यूट्यूब चैनल। इस पे मैंने इसके अगले क्लास में इन्वर्स 12th क्लास मैथ का इन्वर्स चैप्टर मैंने कराया था और आज जो है इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अगले वाले जो पार्ट हैं आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। कुछ बच्चों को डाउट भी था तो हमसे पूछे भी, और जो है आज मैं पार्ट 2 कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 का। तो 15 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन फिर है इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू। स्टूडेंट्स ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का। किसका फार्मूला होता है? इससे क्या होता है? तो इसका होता है π/2। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2, और π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया ये सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। पिछला में एक ट्रिक से के द्वारा बताया था, बट यहाँ पे ट्रिक नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है। तो सबसे पहले इसको आप हटाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। ठीक है, इन 1/3, x का काम 1/3 कर रहा है, बटा 1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर। जैसा कि आपको फार्मूला पता है तो मैं फार्मूला लिखना नहीं चाहता हूं, और बुक में भी आपको दिया है तो आप वहां से कर सकते हैं। प्लस का जो है ये tan इनवर्स 1/7 इसके साथ रहेगा ही। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3। मैं डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा क्योंकि जगह भी कम है और मोबाइल भी का स्क्रीन भी छोटा है, और प्लस टाइम भी कम बचाना है, टाइम भी बचाना है। और देखिए जब इसको करिएगा अलग, 1/1/3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, और 9 का एलसीएम जब लीजिएगा तो 9 - 1/9 हो गया, यानी कि 8/9 होगा। ठीक है, और इसको जब पलटिएगा तो 9/8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको जो है मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब है नहीं, हमको मिल चुका है जो हमको लेना है। आप कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी जो हम लोग इसका मान ले लिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये आप कटा सकते हो, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, और प्लस जो है tan इनवर्स 1/7 ही रहेगा है, यानी कि tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको कर सकते हो आप इतना। ठीक है, जब इतना स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा तो अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 रहता तो ट्रिक लगा देते, आप फार्मूला लगाइए। ठीक है, फार्मूला क्या लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 और प्लस 1/7 और बटा 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि 3/4 गुणे ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब जब इसको तोड़िएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बनाना चाहूँगा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स। ठीक है, ये जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा 4 और 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 4 जो है 4 7 28 होगा, 7 3 21 हो जाएगा ऊपर। और फिर इसका जब लीजिएगा स्टूडेंट्स, और प्लस ये जो 7 है स्टूडेंट्स नीचे, उस 7 की अगर बात करें हम, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। चलिए फिर से मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने किया था, तो जब एलसीएम हम लोग ले रहे थे तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और आपका एलसीएम लेने के बाद आ रहा था 28 ऊपर, और इधर हो जाएगा 21, और प्लस का हो जाएगा आपका 4, और नीचे जब आप एलसीएम लीजिएगा तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका 28, और यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस 3। आप एलसीएम लीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 28 28 आप कटा दीजिए तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ने पर 25, और 28 में से 3 जाएगा तो भी यहाँ पे 25, दोनों कट जाएगा तो tan इनवर्स जो है 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स x को आप लोग π/4 लिख सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा आप दोबारा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत हुआ तो मेरे को मिटा के दूसरा आगे बनाना पड़ा, नहीं तो सब बोर्ड पे ही, सब जो है मोबाइल के स्क्रीन पे ही रहा था। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स दिया हुआ है √3 माइनस सेक के साथ माइनस है, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स √3 है, माइनस रहने देते हैं। यहाँ पे सेक में माइनस है तो ये पाई के साथ माइनस होता है, तो पाई माइनस हम लिख देंगे सेक इनवर्स जो है 2। ठीक है, अब tan √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस का ये पाई हो जाएगा, और सेक 2 जो है ये पाई/3 का मान होता है, सेक इनवर्स 2 पाई/3 का मान होता है। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ से हो जाएगा फिर एक पाई, तो पाई और ये पाई जो जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बटा 3। 2 पाई में से 3 पाई घटेगा तो माइनस के पाई/3, और इस तरह से ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अच्छा सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, तो आप इसको होमवर्क या रिवीजन के तौर पे आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, इसको आप समझिए, हो सकता है आपसे बन जाएगा। यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाएगा cosec tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इसका मतलब होता है, फॉर्मूला है इसका होता है पाई/2, और cosec पाई/2 का sin पाई/2 का मान 1 और उसका उल्टा तो 1 ही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है cot इनवर्स x का मान किसके बराबर होगा, तो आपको पता है cot इनवर्स x का मान पाई/2 माइनस tan इनवर्स x के बराबर होगा, तो क्या ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, ये ऑप्शन जो है क भी है इसमें, पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये भी है, तो आप एक लगा लीजिएगा, थोड़ा गलती से 2 बार ऑप्शन टाइप हो गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सही हो जाएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये भी ही है, तो थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है बट एक ही सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको मैं एक और ट्रिक जो है आपको बताऊंगा, जिसके मदद से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिक के लिए स्टूडेंट्स कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये साइन में है, ये साइन में है, तो इसका आंसर किस में पूछ रहा है, साइन में कि कॉस में। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका आंसर जो है किस में पूछ रहा है। अगर साइन में पूछ रहा होगा तो उसके लिए कोई अलग बात है, अगर tan में पूछ रहा होगा तो उसके लिए कोई अलग मेथड से बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलहाल साइन का ही है, तो हम साइन में पूछ रहा है तो इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, tan में रहता तो पहले साइन को tan में कन्वर्ट करके बनाते, लेकिन फिलहाल अब ट्रिक से बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 3/5, तो हम ट्रिपलेट पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक पे। 3 और 5 की बात करें तो 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिक क्या है, क्लास में मैंने बहुत बार बताया है, और आप हमारे क्लास से ज्वाइन करिएगा तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको पता है कि 3, 5 के साथ 4 ही आता है, तो हम ट्रिपलेट को ध्यान में रखेंगे, 3, 4 और 5 एक असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है 12, 13, जहाँ 12, 13 रहता है वहाँ होता है 5, फिर इसको हम सजा देंगे, यानी कि 5, 12 और 13। अगर साइन में आपको रिजल्ट लेना है तो अभी जो है आप ये ट्रिक लगाइएगा, अन्यथा मत लगाइएगा। उसके बाद हमको साइन में रिजल्ट लेना है तो क्या करेंगे, उसके बाद आप गुणा कर लेंगे इसके साथ इसका, यानी कि 3 गुणे 5 प्लस फिर इसका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 4 गुणे 12 और बटा, बस इतना ही।
और इसका जो गुणा होगा लास्ट वाला असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद इसको नीचे लिख दीजिएगा, नहीं 5 गुणे 13। तो अब यहाँ से कर लीजिए, 5 3 का 15, 4 बार चौका यहाँ पे हो जाएगा 48 यानी कि 48 और 13 5 65। यहाँ पे साइन इनवर्स स्टूडेंट रहेगा, फिर इसके आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स में ही साइन इनवर्स 48 और 15 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 63 और 65 है लास्ट में। बस इतना ही आसानी से आपका बन गया। ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट्स आपका सही हुआ बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक दो बार और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये भी ट्रिक पे बनने वाला है। तो ट्रिक क्या है, 10 के लिए ट्रिक कब लगाएंगे, जब 10 का रिजल्ट हमको 10 में ही चाहिए। तो भाई 10 में ही ऑप्शन सब है, तो 10 में ही सब ऑप्शन है, तो ट्रिक यहाँ पे लगेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक ऊपर होना चाहिए, तो एक भी है, तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो हर को ऊपर गुणा कर दीजिएगा, यानी कि सॉरी ऊपर जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि आपको जोड़ देना होगा 7 प्लस का 13 और नीचे क्या करिएगा, दोनों में गुणा करके घटा दीजिएगा। सिंपल सा है, तो 13 गुणे 7 माइनस 1। अब 10 में रिजल्ट बनेगा 13 7 20 और 13 7 जो हो जाएगा 91 और उसमें से घटेगा तो 90 आ जाएगा। अब इसको कटा दीजिए तो आपका रिजल्ट आया 10 इनवर्स 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे, ट्रिक का सही उपयोग आप करेंगे। ठीक है, घबराएंगे नहीं, आराम से अगर बनाइएगा तो आराम से ये बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए रखूँगा। इसको बता के मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आप इसको आसानी से समझिएगा और बनाइएगा, आपसे बन जाएगा क्योंकि चैप्टर में कराया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स बराबर है √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो मुख्य मान आप इसको आराम से बना सकते हैं, ये चैप्टर का 2.1 का है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप बना के इसको टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन बनाने लायक तो नहीं है, बट देखिए कॉस इनवर्स एक्स जो होगा इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इस तरह से ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर इस पर बात करें तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आपको निकालना है कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से जो है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर एक आसान सा क्वेश्चन, ये भी आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। मैं फार्मूला क्लास में लिखाया हूँ, फार्मूला से डायरेक्ट मैच कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ये क्वेश्चन बोला है, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक का मदद लेना होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप ट्रिक से बना लीजिएगा। 10 में है, 10 में ही आंसर चाहिए, ऊपर भी 1 है, तो भाई यहाँ पे 10 तो होगा जो है क्वेश्चन में, लेकिन ये भी 10 में ही आएगा। और इसको कैसे बनाते हैं, तो इन्वर्स में है तो भी लगाइएगा, ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 3 + 2 जोड़ेगा और 3 में 2 से गुणा करके ये घटेगा, बात खत्म। 10 हो गया, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, 3 2 हो जाएगा 5, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5, एक कट जाएगा तो आएगा 1 आएगा, यानी कि 10 और 10 यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, 10 इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, तो हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी π/4 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा सिर्फ 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा सा, इसको जो है आप लोग जो है बना सकते हैं। ये दिया है साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स। अब थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि कॉट को साइन इनवर्स में आपको चेंज करना होगा, तब ये साइन एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर दे देगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हम थीटा मान लेंगे, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा
कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के सूत्र आप जानते हो स्टूडेंट, होता है b/p, यानी कि आप ये देखो तो ऊपर वाला वैल्यू आपका b के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला वैल्यू जो है a को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अनुपात का गुणांक लगाना होगा, लेकिन छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत ना है, इसको ऐसे ही आप बनाइए। h का मान निकालिएगा तो हो जाएगा √p² प्लस b²। p का मान 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस x²। आपको यहाँ पे साइन में मान चाहिए, तब साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का मान होता है p/h, आप जानते हैं। साइन थीटा बराबर p का वैल्यू है आपका 1 और h का वैल्यू है आपका √1 प्लस x²। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाले आप तो साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x²। स्टूडेंट जब भी आप यहाँ पे इस मान को पुट करिएगा, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा और ये रिजल्ट जो है यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हम लोग डी के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये क्वेश्चन रहा, और अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें क्लास में सीधे पूछ सकते हैं, और आप कोचिंग के बाहर से देख रहे हैं तो इन सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़िए और अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।